सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज नाम से एक सीरीज हमने चलाई है, जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही है। जिसकी दोस्तों मैंने हिंदी की आपको एक क्लास करा दी थी, वर्णमाला की। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उसी में मैंने आपको हिंदी का सिलेबस भी बताया था। ठीक है, तो आप सिलेबस को अवश्य ध्यान से देखें। आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखना। और वर्णमाला का ये भाग दूसरा है। ठीक है, तो पहला भाग मैंने आपको करा दिया है, पहला पार्ट आपको करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें, तभी इसको देखें। यदि आप पहली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी आज हिंदी की वर्णमाला की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है किसी वर्ण को लिखने के एक व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित क्रम को लिखने को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, कल ये हम सब ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आज आगे चलते हैं इससे। कल हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों, वर्ण के कितने वेद होते हैं? वर्णमाला के दो वेद होते हैं, और एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम स्वरों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हमारी क्लास यहाँ से आज की स्टार्ट होती है। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं दोस्तों व्यंजनों के बारे में। व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजनों को सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? व्यंजन का अर्थ होता है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात देखिए दोस्तों, कैसे बोला जाता है? कै को बोल के देखिए, कै में किसकी आवाज आ रही है? कै में आ रही है ए की आवाज। किसकी आवाज आ रही है? कै में आ रही है ए की आवाज। तो कै क्या होता है? कै आधा होता है, उसके बाद ए स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, तो कै कैसे बोला जाता है? कै। ठीक है दोस्तों, गे बोल के देखिए, गे। गे में किसकी आवाज आ रही है दोस्तों? गे में आ रही है ए की आवाज। ठीक है दोस्तों, तो गे कैसे बोला जा रहा है? गे, इसमें ए की आवाज आ रही है। सभी जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। आप नोट करेंगे, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन, एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं दोस्तों। अभी हम तीनों प्रकार के व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती है हुए किसी विशेष स्थान स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे स्पर्श व्यंजन यानी कि जीभ, मुंह, होठ कुछ भी स्पर्श करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन से? वो ये 25, ये है 25, ये पांच पांच वर्गों के वो हैं, और ये है 25। टोटल कितने? ये है 25। आप इनको नोट करेंगे, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। कै वर्ग कौन कौन सा होता है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, जे, अइया, टे, टे, ठे, डे, ने, ते, थे, दे, दे, ने। ऐसे आपको ये पढ़ना है। पे, फे, बे, भे, में। ये सब आपको पढ़ने हैं। पांच है, पांचों पांच प्रकार के होते हैं। कै, चे, टे, ते, पे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद कर लेंगे। कचोटता प्यार। कैसे याद करेंगे? कचोटता प्यार। कैसे याद करेंगे? कचोटता प्यार। ऐसे करके याद कर लीजिए। पहला वर्ग कौन का आएगा? कै का आएगा। दूसरा वर्ग किसका आएगा? चे का आएगा। तीसरा वर्ग किसका आएगा? टे का आएगा। और चौथा वर्ग किसका आएगा? तय का आएगा। और पांचवा वर्ग आएगा पे का। तो आपको ये सब याद रखने। कचोटता प्यार से आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे करके याद कर लेंगे। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं ये आपको याद होने चाहिए, बाकी सब भी आपको याद होने चाहिए। कै वर्ग में कैसे कैसे याद करेंगे? कचोटता प्यार। सबसे पहले कै, फिर चे, फिर टे, तय, फिर पे। ऐसे करके आप याद कर लेंगे। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कै, खे, गे, घे, डे। चे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चे, झे, जे, झे, अइया। ठीक है दोस्तों, टे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टे वर्ग में आते हैं टे, ठे, डे, ढे, ने। ठीक है दोस्तों, अणे खाली। ते वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पे, फे, बे, भे, में। ये सब आते हैं पांच वर्ग में। ठीक है दोस्तों, कै, चे, कचोटता प्यार, आप इसको
याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको इनकी नंबरिंग भी याद करनी है। पहले नंबर का ये होता है, दूसरे का ये होता है, तीसरे का ये होता है, चौथे का ये होता है, पांचवे का ये होता है। आगे चल के हमको ये सब काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के अंदर से आवाज आती है। ये रे ले वे बोल के देखिए आप, ये रे ले वे, तो आपके अंदर से आवाज आएगी ना, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये रे ले वे। ठीक है दोस्तों, इनको आप नोट कर लेंगे। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं जिनके बोलने से आपके मुख से ह की आवाज आए, हवा सांस की आवाज आए। बोल के देखिए, स है बोलोगे तो आपके मुख से हवा बाहर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें व्यंजन कितने होते हैं? उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जो किसी और की सहायता से बने हो। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब तो वही होता है ना, जो किसी की सहायता से बने हो। अब ये कौन कौन की सहायता से बने? तो 6 कैसे बनाए दोस्तों? 6 बोल के देखिए, 6 बनाए के प्लस से। कैसे बनाए? 6 बनाए के प्लस से। यानी कि 6 का जो स्थान होता है वो के बाद होता है वर्णमाला में। यदि हम वर्णमाला में, जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला की जो डिक्शनरी होती है उसमें शब्दकोशों में ढूंढेंगे तो उसमें के बाद 6 का वर्ग आएगा। कौन सा आएगा? के बाद 6 का वर्ग आएगा। ठीक है दोस्तों, त्रय कैसे बनाए? तय धन रे। कैसे बनाए? तय धन रे से बनाए। तो इसमें किसका स्थान आएगा? स्थान कब आएगा? री का स्थान आएगा तय के बाद। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये है ज्ञानी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्ञानी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ज्ञानी। ये कैसे बनी हुई है? ये बनी है जैसे। किससे बनी है? ये बनी है जैसे जय धन इया से। किससे बनी है? जय धन इया से बनी है। इसको बोलते हैं ज्ञानी। ज्ञानी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ज्ञानी। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे बनाए? सश्रमिक। ये बनाए शय धन रे से। कैसे बनाए? शय धन रे से बनाए श्रमिक। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दोस्तों अण खाली के, जिसके नीचे ण वर्ग आता है। कौन सा आता है? जिसके नीचे ण वर्ग आता है उसको क्या कहते हैं? अण खाली। अण खाली और ठह ठटेरा। अण खाली और ठह टटेरा कौन से होते हैं? उच्च क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? उच्च क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमने पहले पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था डेढ़ है, इसके नीचे उत्क्षिप्त नहीं है ना, इसके नीचे उत्क्षिप्त नहीं है। तो ये कौन से हो गए? ये स्पर्शी व्यंजन हो गए। जिन वर्णों के नीचे उत्क्षिप्त है वो कौन कौन से हो गए? डे डे। और ये कौन से हो गए? ये हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे आगत स्वर होते हैं। आगत स्वर कौन सा होता है? बताइए जरा दोस्तों, आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर होता है, कौन सा होता है? चंद्र बिंदु वाला आ। कौन सा होता है? चंद्र बिंदु वाला आ आगत स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? और हमने आगत स्वर कहाँ से लिए? हमने आगत स्वर लिया है अंग्रेजी भाषा से। कहाँ से लिया है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा से लिया है। इसी तरह आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन भी हमने कहाँ से लिए? अरबी फारसी भाषा से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। कौन जिसके नीचे दोस्तों ये जो क वर्ग है, क ख ग झ फे, जिसके नीचे ये जो बिंदी है इनको आप याद रखेंगे। अंग्रेजी भाषा में इनको बोलते हैं जफर। जिंदगी, जैसे आप बोलेंगे ना जिंदगी के बारे में, तो ये जिंदगी कैसे लिखते हैं? हम लोग जिंदगी ऐसे लिखते हैं, लेकिन जिंदगी कैसे लिखी जाती है दोस्तों? जिंदगी लिखी जाती है ऐसे, जिसके नीचे बिंदी आती है, जिंदगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग कहाँ से लिए? ये सब आगत व्यंजन है। क्या है ये सब? ये सब आगत व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अर्धस्वर कौन कौन से है दोस्तों? अर्धस्वर है वे और ये। वे और ये अर्धस्वर कैसे हैं ये दोस्तों? देखिए अर्धस्वर कैसे हैं दोस्तों? इनके स्थान पर आप स्वरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? देखिए जरा, कौवा लिख के दिखाइए। कौवा कैसे लिखते हैं? लिखिए जरा दोस्तों, कौवा। हमने ऐसे कौवा लिखा। ठीक है दोस्तों, क्या हम कौवा को ऐसे नहीं लिख सकते? कौवा नहीं लिख सकते दोस्तों, कौवा लिख सकते हैं ना, कौवा को कौवा लिख सकते हैं। ये क्या है? ये देखो स्वर है। ये क्या है? ये देखो व्यंजन है। इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। ये स्वरों के स्थान पर भी आ सकते हैं। ये को कैसे लिखेंगे? ये को लिखेंगे देखिए दोस्तों, महिलाएं लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे? महिलाएं। महिलाएं लिख दिया। अब आप क्या महिलाओं को ऐसे नहीं लिख सकते? महिलाएं नहीं लिख सकते? बताइए जरा दोस्तों, लिख सकते हैं ना? कोई इसको गलत कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनका अर्धस्वर कहते हैं और इनका स्वरों के स्थान पर भी प्रयोग हो सकता है, ये और वे का। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप याद रखेंगे। लुंठित लुंठित क्या होता है? लुंठित और प्रकंपित होता है अर्रे।
लुंठित और प्रकंपित कौन सा होता है? लुंठित और प्रकंपित होता है रे। बोल के देखिए रे, ऐसे जैसे आवाज आएगी जैसे प्रकंप, मतलब प्रकंप कर रहा हो। क्या कर रहा हो? प्रकंप कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? वो होता है रे वर्ग। कौन सा होता है? रे वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आप नेक्स्ट याद करेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है ले। कौन सा होता है? ले। जिसके बोलने से आपके अंदर से यानी कि पीछे से आवाज आए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। बोल के देखिए ले, तो कहां से आवाज आएगी? अंदर से आवाज आएगी। कहां से आवाज आएगी? अंदर से आवाज आएगी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सब के बारे में याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सबको याद रखेंगे, इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो घोष तत्व के आधार पर व्यंजनों को कैसे बांटा जाता है? घोष तत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अघोष, एक होते हैं सघोष या घोष, जिनको मतलब घोष भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं अघोष, एक होते हैं सघोष और घोष। ठीक है दोस्तों, आप इनके बारे में याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष होते हैं पहला और दूसरा वर्ण। कौन कौन सा होता है? पहला और दूसरा वर्ण। हमने जो स्पर्श व्यंजन लिखे थे, कौन से लिखे थे? स्पर्श व्यंजन लिखे थे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बताइए जरा? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मैंने आपको कैसे याद कराए थे बताइए जरा? कचोटता प्यार, कैसे याद किया था? कचोटता प्यार, कैसे याद किया था? कचोटता प्यार। ऐसे करके आप याद रखेंगे। कै वर्ग वाला कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे। ये क्या हो गए? ये 2 वर्ण हो गए, पहले और दूसरे वर्ण। ये जो 2 वर्ण 5 वर्ण होते हैं ना, मैंने आपको लिखाए थे गिनती थे 5 वर्ण की संख्या होती है। तो ये जो पहले और दूसरे हो गए, ये क्या हो गए? ये दोनों हो गए अघोष दोस्तों। कौन क्या हो गए? ये दोनों हो गए अघोष। तो आप इनको याद रखेंगे। पहले और दूसरे वर्ण कौन से होते हैं? पहले और दूसरे वर्ण होते हैं अघोष। आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, पहले और दूसरे वर्ण कौन से होते हैं? पहले और दूसरे वर्ण होते हैं अघोष। ठीक है दोस्तों, और अघोष कौन कौन से होते हैं? अघोष होते हैं श, श, श। कौन से होते हैं? श, 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 ये भी अघोष होते हैं। इसमें आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, है क्या और नहीं होता? है अघोष नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, घोष और सघोष कौन से होते हैं? घोष होते हैं जो बाकी बचे, ये तो 1 और 2 तो कौन से हो गए? ये तो अघोष हो गए। बाकी जो बचे 3 और 4 वो क्या हो गए? वो 3 और 4 और 5 ये क्या हो गए? ये हो गए सघोष। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सघोष। तो आप इनको याद रखेंगे। और कौन से होते हैं? ये रे लेवे। ये रे लेवे कौन से होते हैं? ये रे लेवे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों? ये रे लेवे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आप याद रखेंगे, ये रे लेवे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, वो भी क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, और है भी इसमें सघोष होता है। क्या होता है? है भी सघोष होता है। आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। और जो बाकी के स्वर होते हैं, बाकी के जो बचे हुए स्वर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सब भी सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वर होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं सघोष। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्पप्राण, एक होते हैं महाप्राण। ठीक है दोस्तों, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण थे, वो क्या होते हैं? वो सब होते हैं अल्पप्राण। मतलब अल्पप्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम वो लगे, कम क्या लगे? कम सांस लगे, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अल्पप्राण। और जिनको बोलने में अधिक वो लगे समय, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं महाप्राण। जैसे बोल के देखिए, के कितनी आसानी से बोल गया, यूं भूल गया, गे भूल गया ना। अब बोल के देखिए, खे कितनी जोर से बोला है, घे बोल रहा है ना बहुत देर से, मतलब प्राण तो लग ही रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? 2 और 4। कौन कौन से होते हैं? 2 और 4 रखेंगे। कौन कौन से वर्ण होते हैं अल्पप्राण में? 1, 3 और 5। कौन कौन से होते हैं? के, घे, अण, चे, छे, अइया, टे, ठे, डे, ते, धे, ने, पे, भे, मैं। ये सब आप याद कर लेंगे। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं 2 और 4। मतलब आप देखेंगे सम जो संख्या होती है 2 और 4, 2 और 4 क्या होती है? महाप्राण होती है। 2 और 4 को बोलने में टाइम लगता है और ये ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। मतलब ट्रिक से आप याद करेंगे। तो महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं 2 और 4। ठीक है दोस्तों, वो होते हैं महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अल्पप्राण में 1, 3, 5 तो आते ही हैं। बाकी के ये रे लेवे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अपने, ये रे लेवे किस में आते हैं? ये रे लेवे आते हैं महाप्राण। अल्पप्राण में कौन किस में आते हैं दोस्तों? ये रे लेवे आते हैं अल्पप्राण में। ठीक है दोस्तों,
और बाकी जो अपने सारे स्वर होते हैं वो किस में आते हैं, अपने सारे स्वर आते हैं अल्प प्राण में। ठीक है दोस्तों, उसमें कितने आते थे अल्प प्राण में, प्राणवायु के आधार पर, घोष तत्व के आधार पर उसमें किस में आते थे, तो उसमें आते थे सघोष में। आपको ये सब भी याद होगा। महाप्राण में और कोई आके आते हैं, दो चार तो आती हैं, बाकी शय 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 है ये भी जो आते हैं, ये भी किस में आते हैं, ये भी आते हैं किस में आते हैं, महाप्राण वर्ण में आते हैं। ऊष्म व्यंजन भी किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन भी आते हैं महाप्राण में। ठीक है दोस्तों, आप इनके बोल के देखिए, शय लगता है ना, टाइम तो लगता ही है। ठीक है दोस्तों, आप इनको ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है दोस्तों उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर कैसे कैसे ये वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे कैसे कैसे बोले जाते हैं। देखिए, उच्चारण के स्थान पर 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। मैंने आपको 25 के 25 वर्ण आपको याद कराए थे। अब पढ़ते हैं हम उच्चारण के स्थान पर कौन कौन से वर्ण होते हैं। उच्चारण के स्थान पर होते हैं, एक होते हैं कंठ वाले, एक होते हैं तालव्य वाले, एक होते हैं मूर्धन्य वाले, एक होते हैं दंते वाले, एक होते हैं ओष्ठ्य वाले। ठीक है दोस्तों, ये सब आप याद रखेंगे। कंठे कौन से होते हैं, जो आपके कंठ से यानी कि अंदर से जो आवाज आती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंठे वर्ण। बोल के देखिए, कै तो कहां से आवाज आएगी, आपके कंठ से आवाज आएगी। ठीक है दोस्तों, तालव्य क्या होता है, तालव्य जो होता है कंठ से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको होता है तालव्य। ठीक है दोस्तों, तो बोल के देखिए चे तो उसके ऊपर से थोड़ी सी आवाज आएगी। मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य होता है जो बीच में जो होती है ना, वहां से मुंह के बीच में जो जगह होती है वहां से आवाज आती है। बोल के देखिए टे तो कहां से आवाज आएगी, बीच में से आवाज आएगी। ठीक है दोस्तों, और दंते कौन से होते हैं, दंते होते हैं जिनको बोलने में आपके दांतों का स्पर्श होता हो। बोल के देखिए तय तो दांतों में जीभ आपके लगेगी ना, तय थे लगेगी ना, तो उनको कहते हैं दंते। ओष्ठ्य कौन से होते हैं, जिनको बोलने में आपके होठों को आपस में मिलना पड़े उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। कैसे बोलेंगे, बोल के देखिए पे फे तो आप बोलेंगे, आप बिना अपने होठों को मिलाए इनको नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे, ऐसे करके याद रखें, के टी एम डी ओ। कैसे याद रखेंगे, के टी एम डी ओ, ऐसे करके आप याद रख लीजिए ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, कंठ तालु मूर्धन्य दंते ओष्ठ्य, तो आप इनको ऐसे याद रख। स्वरों के स्थान कहाँ कहाँ होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, कैसे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कैसे पढ़ेंगे, पहले हम लॉजिक से पढ़ लेते हैं ऐसे, फिर हम ट्रिक से बताएंगे। देखिए दोस्तों, ए और बड़ा आ और बाकी जो ये विसर्ग होता है ये कहाँ आते हैं, ये होते हैं कंठ में। कहाँ होते हैं, कंठ में। बोल के देखिए ए तो अंदर से आवाज आएगी, कंठ से आपके आवाज आएगी। ई और बड़ी ई और ये और शे ये कहाँ से होते हैं, ये होते हैं तालव्य से। कहाँ से होते हैं, ये होते हैं तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, री और रे और शे ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं मूर्धन्य से। कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों, ये बोले जाते हैं मूर्धन्य से। और ले और शे ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं दंत से। कहाँ से बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऊ और बड़ा ऊ ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं ट्रिक से, कैसे इनको याद कर सकते हैं आप 2 से 3 सेकंड में। देखिए दोस्तों कैसे याद करेंगे, ट्रिक लगाइए। ये क्या है, वी, और ये क्या होता है, ये होता है विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। देखिए याद कीजिए, विवाह है किसका, विवाह है ईएस का। किसका है दोस्तों, विवाह है ईएस का। विवाह कैसे लिखते हैं, विवाह। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए, विवाह है किसका, विवाह है ईएस का। किसका विवाह है, विवाह है ईएस का। ठीक है दोस्तों, ईएस में, और ईएस कैसा बन गया, ईएस बन गया ऋषि। कैसा बन गया, ईएस बन गया ऋषि। विवाह किसका है, विवाह ईएस का, ईसी बन गया ईएस, यश बन गया ऋषि। ऋषि बन के कैसा हो गया, ऋषि बन के कैसे हो जाते हैं, ऋषि बन के हो जाते हैं लाश जैसे, पतले दुबले हो जाते हैं ना, तो ऋषि कैसा हो गया, ऋषि हो गया लाश जैसा। ठीक है दोस्तों, ऋषि बन के हो गया यश लाश जैसा। अब लाश जैसा हो गया तो वो गया शादी में। शादी में जाने के बाद जो सहेली की दुल्हन होती है उसने उसको देखा तो क्या बोला, ऊ इसका दूल्हा कैसा है, ऊ इसका दूल्हा कैसा है, ऐसा बोला ना। तो आप याद कर लीजिए, कैसे याद करेंगे, विवाह किसका, विवाह ईएस का, ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन के कैसा हो गया, लाश जैसा, और लाश जैसा हो गया तो वो बारात में गया, बारात में जाके की सहेलियों ने उससे क्या किया, ऊ कैसा दूल्हा है इसका। तो ठीक है दोस्तों, तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो स्वर जो होते हैं कंठ और तालव्य दोनों स्थान से बोले जाते हैं उनको कहते हैं कंठ तालव्य। दोस्तों देखिए कैसे बोले जाएंगे, ये है ए, कौन सा है दोस्तों, ये है ए। तो ए कैसे बना था, मैंने आपको बताया था, बताइए जरा। ए और ई से बना था। कैसे बना था, ओ ए और ई से बना था। ठीक है दोस्तों, ए और ई से बना था। तो ए और ई से बना था तो ए काम बोला जाता है। ए देखिए दोस्तों, ये रहा
ए कहाँ बोला जाता है, ये रहा, ए बोला जाता है कंठ में, कहाँ बोला जाता है, कंठ से, ठीक है दोस्तों, कंठ से ए बोला जाता है। ई कहाँ बोला जाता है, ई बोला जाता है तालव्य से, ये रहा दोस्तों, ई कहाँ बोला जाता है, ई बोला जाता है तालव्य से। तो क्या हो गया, ये हो गए कंठ तालव्य, क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए कंठ तालव्य। तो आप इनको याद रखेंगे। और कंठोष्ठ कौन से होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं दोस्तों, देखिए ओ वाले, ओ और ओ, ठीक है दोस्तों। ओ कैसे लिखा जाता है बताइए जरा, ओ मैंने बताया था आपको, ओ कैसे लिखा जाता है, ए प्लस ऊ से, कैसे लिखा जाता है, ए प्लस ऊ से ओ लिखा जाता है। अब ए कहाँ आता है, ए तो कंठ में आता है, ऊ कहाँ आता है दोस्तों, ऊ आता है किस में आता है, ऊ आता है ओष्ठ में, कहाँ आता है दोस्तों, ऊ आता है ओष्ठ में, ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे, ऊ कहाँ आता है, ऊ आता है ओष्ठ में, ठीक है दोस्तों। तो क्या बन गया, ये बन गया कंठोष्ठ, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपने सारे वर्ण पढ़ लिए, व्यंजनों और स्वर भी किस स्थान पे आते हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया। ट्रिक मैंने आपको बताई, यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। आप जिस माध्यम से आप याद करना चाहें वैसे याद कर ले, मैंने ऐसे याद किया था तो मैंने आपको ऐसे याद करा दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वर्ण याद हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक नोट है दोस्तों, इसको नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में, हिंदी अल्फाबेट में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी शब्दमाला के 52 वर्ण अक्षर निम्न है। कैसे कैसे दोस्तों, देखिए हमने किस प्रकार बांटा था इनको, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। सामान्यतः याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में यदि आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है तो आप इनको याद रखेंगे, नहीं तो जिसने हिंदी पढ़ी है उनको तो याद ही होंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, जैसे इंग्लिश वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों। देखिए स्वर कितने होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं 11। मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। देखिए ये लिखे हुए, आप इनको पढ़ लेंगे, स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे, व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33, ठीक है दोस्तों। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 25 तो वो होते हैं स्पर्शी व्यंजन जो हमने पढ़ा थे, ठीक है दोस्तों। 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। कितने हो गए, 29 हो गए। और 4 कौन से होते हैं, 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। कौन से होते हैं, 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए, 33 हो गए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये रेलेव है, कौन कौन से होते हैं, ये रेलेव है, ठीक है दोस्तों। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शय है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो कितने व्यंजन हो गए, टोटल हो गए 33 व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गए, ये हो गए 44। टोटल वर्ण कितने हो गए, अब तक टोटल वर्ण हो गए 44, ठीक है दोस्तों। आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए थे, जो किसी और की सहायता से मिलकर बने हो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल कितने हो गए, 48 वर्ण हो गए, ठीक है दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुस्वार या चंद्र बिंदु, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, अनुस्वार या चंद्र बिंदु वाला, ऐसे करके जो लिखा जाता है, ऐसे अंगूर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो अनुस्वार होता है। तो एक हो गया अनुस्वार, ठीक है दोस्तों, एक हो गया अनुस्वार। कितने वर्ण हो गए, 49 वर्ण हो गए। एक होता है विसर्ग, क्या होता है दोस्तों, एक होता है विसर्ग, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। कौन सा होता है विसर्ग, ऐसा विसर्ग होता है, जिसको क्या कहते हैं, अणंगे खाली बोलते हैं। तो एक हो गया विसर्ग, ठीक है दोस्तों। कितने हो गए, 50 वर्ण हो गए। कितने हो गए, 50 वर्ण हो गए। बाकी जो बचे, 2 बचे, क्या बचे, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जो मैंने आपको बताया था, डे और ढे, जिसके नीचे उत्क्षिप्त लगाओ उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए अपने 52 वर्ण। कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। किस किस प्रकार हो गए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। हमने जितना अब तक पढ़ा है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार, कल हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, उनसे देखे थे क्वेश्चन, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं व्यंजन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बताइए जरा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन मतलब जिनको बोलने में आपके मुख से ऊष्मा निकलती हो, तो उनको कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। बताइए जरा दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं शय है, बोल के देखिए, शय है, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होते हैं, ये रेलेव है, ये क्या होते हैं, बताइए जरा। ये रेलेव होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होते हैं, छ, त्र, गे, ज्यानी और री, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनके बारे में याद रखना है, व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, के, घे, खे, खे, जे, गे, जे, फे, ये क्या होते हैं,
ये होते हैं आगत व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आगत व्यंजन। तो आप इनके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है? बताइए जरा दोस्तों, ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? मैं आपको बताता हूँ कौन सी नहीं है। बोलिए जरा, याद कीजिए ओष्ठ ध्वनि कहाँ पे आती थी। कैसे मैंने आप कराया था आपको, के टी एम डी ओ। कैसे याद कराया था? के टी एम डी ओ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी पांचवा वर्ण जो होता है। पांचवा वर्ण कौन सा होता है? कचोट सा प्यार। कचोट सा प्यार यानी पे फे वाला, पे फे बे भे ने। ठीक है दोस्तों, बोल के देखिए, पे फे बे भे में। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अपने ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अब इसमें से कौन सा होता है? फे होता है, बिल्कुल होता है। बे होता है, बिल्कुल होता है। पे होता है, बिल्कुल होता है। क्या नहीं होता? चे नहीं होता। क्या नहीं होता? चे नहीं होता। चे कौन सा होता है? चे होता है तालव्य वर्ण। कौन सा होता है दोस्तों? तालव्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। बताइए जरा कौन सी है। इसमें आपसे 3 पूछा है, स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य कौन सी ध्वनि है? दोस्तों देखिए, बताइए स्पर्श कौन सी है? स्पर्श भय, द है नहीं है स्पर्श। क्यों है? स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। स्पर्श व्यंजन में कितने आते हैं? 25 व्यंजन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था। अब देखते हैं घोष। घोष कौन कौन से होते हैं? घोष होते हैं 3, 4 और 5। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 3, 4 और 5 घोष होते हैं। ये कौन सा है? कै खे। ये कौन सा है? कै खे। ये तो दूसरा वर्ण हो गया, तो ये तो घोष नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दे कौन सा है? दोस्तों दे, ते, थे, दे, यानी तीसरा वर्ण है। कौन सा है? ते थे थे, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अभी छोड़ देंगे। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? महाप्राण तो 2 और 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 और 4 होते हैं। लेकिन इसमें 2 तो है नहीं, तो दे भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 4 है, यानी कि 4 है, तो दे नहीं होगा। बचा क्या अपना? क्या बचा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, इस क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।